ई श्रम कार्ड को लेकर ई श्रम कार्ड धारियों के लिए कुछ नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए जानना बहुत ही अनिवार्य है। सरकार की तरफ से जारी ई श्रम कार्ड के अंदर जो नए अपडेट आए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अगर आप ई श्रम कार्ड धारी हैं तो आपने ई श्रम कार्ड अगर बना रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ई श्रम कार्ड के अंदर कुछ नए बदलाव और नए अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड के अपडेट जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ ई श्रम कार्ड .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड बना रखा है तो आप सभी के लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है रजिस्टर एन ई श्रम कार्ड। ऑलरेडी रजिस्टर अगर आपने पहले से बना रखा है तो यहाँ पर आपको एक अपडेट ऑप्शन दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रखा है ऑलरेडी रजिस्टर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ चुका है अपडेट प्रोफाइल और यहाँ पर डाउनलोड यूएनए कार्ड। तो हमें अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप एक प्लेटफॉर्म वर्कर हैं जैसे ओला, उबर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि के साथ काम कर रहे हैं तो कृपया आप ई श्रम कार्ड पोर्टल पर पंजीकरण करें, या फिर अपना पहले से बना रखा है ई श्रम कार्ड तो अपना विवरण अपडेट करें। इफ़ यू आर प्लेटफॉर्म वर्कर, तो यहाँ पर जितने भी कंपनियों में अगर कोई आप काम करते हैं तो आपको अपना जो प्लेटफॉर्म एड्रेस है वो बदलना होगा, अपना विवरण है वो बदलना होगा। चलिए इसके बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर वो डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। इसी ओटीपी आपको देखना है और यहाँ पर आपको डालना है। फिर आपको जो ओटीपी मिला है वो सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर आप जैसे डाल लेते हो तो ये 3 डब्बे में ऑटोमेटिक आधार नंबर आ जाएंगे। तो उसके बाद नीचे आपको डालना है, यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट अगर आपके पास मशीन उपलब्ध है तो इससे कर सकते हैं, या फिर आपकी आंखों वाली मशीन है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। तो फिलहाल मैं ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर आपको नीचे यहाँ पर जो इमेज कोड दिखा रहा है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे वेट का ऑप्शन आ चुका है। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। अब ओटीपी इस बॉक्स में आपको डालना होगा। ओटीपी डाल लेने के बाद यहाँ पर जो वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप प्लीज़ वेट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर पासवर्ड अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिए या फिर यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सारा डाटा खुल चुका है। अब यहाँ पर आपकी आधार कार्ड वाली डिटेल ऊपर खुल चुकी है। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आपका नेम की जगह यहाँ पर XXX लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पर आपका जन्म दिनांक नहीं दिखा रहा है, बाकी यहाँ पर जो आपका साल है वो दिखा रहा है, जैसे 2001, 2002 जो भी आपका जन्म दिनांक है वो दिखाया गया है, जेंडर दिखाया गया है। अब यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखा रखा है अपडेट ई-KYC इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, अपडेट प्रोफाइल और डाउनलोड यूएनए कार्ड। तो हमें यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस और एजुकेशन एंड इनकम और ऑक्यूपेशन और स्किल्स और बैंक अकाउंट की डिटेल और प्रीव्यू प्रोफाइल। तो हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन और स्किल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको यस करना है, जैसा कि यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मेन अपडेट है ई श्रम कार्ड धारियों के लिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन और स्किल में यहाँ पर आपको यू आर प्लेटफॉर्म वर्कर, तो यहाँ पर आपको यस पर एक बार क्लिक करना है। आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म वर्कर पर यस करोगे, हाँ करोगे, तो यहाँ पर नीचे एक चूज़ करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीगेटर वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप क्या काम करते हैं, अगर आप इस श्रेणी में काम करते हैं, आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है तो आप एक वर्कर जरूर होंगे, तभी आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है। तो अब यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो चूज़ करना है। जैसा कि यहाँ पर आप राइडिंग शेयरिंग सर्विसेज करते हैं, भोजन और किराना की कोई दुकान में, शॉप में काम करते हैं, रसद सेवा में काम करते हैं, माल बेचना या फिर खरीदना, थोक में बेचना, वो काम करते हैं।
नीचे यहाँ पर पेशेवर सेवा प्रदाता हैं, स्वास्थ्य देखभाल या फिर यात्रा, या फिर या आप गाड़ी गुड़ी चलाते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। या फिर आप सामग्री और मीडिया सेवाएं, आप कोई मीडिया सेवक हैं, अन्य कोई सामान या फिर देखभाल का काम करते हैं, तो वो यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप माल बेचने का काम करते हैं या फिर खरीदने का काम करते हैं, खुदरा या फिर थोक व्यापारी हैं, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपके प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं। ये काम आप कहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर, विरागना पर, महिंद्रा पर, पेटीएम पर, और यहाँ पर नायका, लेमराइड, दुकान, सुराग, नौताल, यहाँ पर सभी प्रकार की जो कंपनियाँ और जो भी आपके प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर आ चुके हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप जहाँ पर भी काम करते हैं, क्योंकि अगर आपने ई श्रम कार्ड बना रखा है तो आप कहीं ना कहीं काम ज़रूर करते होंगे। इसका भी यहाँ पर आपको चूज़ करना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको फ़ायदा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आप जिसमें भी काम करते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जैसा कि शॉपसी, गुनाइट से, विक्स है और वेगा कॉमर्स, ओपन कार्ट है, यहाँ पर जितने भी कंपनियाँ हैं उनमें से कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं, आप यहाँ पर खुद का ही काम करते होंगे, तो वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, चूज़ कर लीजिएगा। बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इन कंपनी में से जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, अगर आप इनमें से कोई नहीं करते तो अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और आपको कितने वर्षों का अनुभव है, इनमें से कोई अपडेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और यहाँ पर आपको अगर आपके पास इन कंपनी का कोई प्रमाण पत्र है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये अध्ययन करें, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ये अपडेट हो जाएगा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो आपके ई श्रम कार्ड में अपडेट हो जाएगी, और सरकार बहुत ही जल्द ये अपडेट करवा रही है। इसका मतलब आगे इनको फ़ायदा भी देने वाली है, तो अभी अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पहले अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, अपडेट यूएनए कार्ड, यानी आप ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया अपडेट अभी जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ई श्रम कार्डधारी हैं तो आप कहीं ना कहीं एक काम करना ज़रूर चाहोगे, तो यहाँ पर एक सरकार ने ऑप्शन जोड़ा है। अब यहाँ पर इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एक छोटा सा फॉर्म आपको भरना होगा, अपनी डिटेल देनी होगी। उसके बाद जैसे ही कोई सरकार को आवश्यकता होगी, कहीं भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको काम के लिए बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जब सभी ई श्रम कार्डधारियों के लिए जोड़ा गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हम बैक करके आपको जो नया अपडेट और निकल कर आ रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर फिर से अगर आप होम पेज पर आओगे तो सरकार ने यहाँ पर ई श्रम कार्ड की वेबसाइट में नए ऑप्शन भी जोड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 ऑप्शन यहाँ पर जोड़े गए हैं। पहला है लुकिंग फॉर ट्रेनिंग, और लुकिंग फॉर द अप्रेंटिसशिप, और लुकिंग फॉर जॉब। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप कोई काम सीखना चाहते हो तो सरकार जो भी स्किल चलाती है, जो भी काम चलाती है, उसमें अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं और एक सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। ये तो नए अपडेट थे जो ई श्रम कार्ड में अभी जोड़े गए हैं। इसमें भी आप अभी रजिस्टर कर दीजिए। आप अब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं, यानी यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई नई जानकारी जो सरकार नया काम चलाती है उसमें आप हिस्सा लेकर यहाँ पर नया सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप काम पहले से सीख चुके हैं तो सरकार जो भी काम यहाँ पर चलाएगी तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी आपके लिए जॉब होगी तो वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे या फिर आपको SMS के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सरकार के द्वारा जो भी काम चलाएगा उसमें आप सर्टिफिकेट लेकर काम भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।